दोस्तों टॉपिक है इमरजेंसी लाइट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल रिपेयर ट्रिक्स में। आज बात करेंगे इमरजेंसी लाइट पर और एक बढ़िया सी खूबसूरत सी शानदार इमरजेंसी लाइट मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा जिसकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार होने वाली है। दोस्तों घर में जब बिजली चली जाती है तो हम विकल्प के तौर पर या मोमबत्ती जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं। कई सारी इमरजेंसी लाइटें आपने देखी होंगी मार्केट में, आपके घर में भी होंगी। जो भी हम विकल्प में लाते हैं तो वो इमरजेंसी लाइट होती है, यानी कि जो हमारी इमरजेंसी के काम में आती है। हमारे घरों में यूज होने वाली सबसे छोटी इमरजेंसी लाइट होती है टॉर्च। दोस्तों टॉर्च तो हर किसी के घर में होती है, लेकिन देखा होगा टॉर्च भी कई टाइप की होती हैं। कुछ रिचार्जेबल होती हैं, कुछ बैटरी से चलने वाली होती हैं। किसी में आप मार्केट से सेल डालते हैं, 2-4 दिन चलता है, फिर से सेल डालना पड़ता है। दोस्तों आपने अपने घर के लिए कितनी सारी इमरजेंसी लाइट खरीदी होंगी, काफ़ी टॉर्च भी खरीदी होंगी। अगर आपने अधिक खरीदी है तो मेरा वीडियो आपके लिए होने वाला है। दोस्तों मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाला है जो लोग किराए के कमरे में रहते हैं या फिर जहाँ पर इन्वर्टर नहीं लगा हुआ होता है। जब आप इस तरीके से कई लाइटें खरीद चुके होते हैं और उनकी परफॉर्मेंस डाउन रहती है, या फिर मार्केट से आप एक इमरजेंसी लाइट लेके आते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की लेके आते हैं, लेकिन उसकी कीमत भी बहुत हाई रहती है, यानी कि 700-800 रुपये से 1000 रुपये से प्लस रहती है। तो दोस्तों आज होगा सारा समाधान। अब आपको ना ही इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत होगी, ना ही आपको बार बार चार्ज करने की ज़रूरत होगी, ना ही आपको बार बार दुकान से सेल खरीदने की ज़रूरत होगी। इन सब चीज़ों का समाधान मेरे वीडियो में हो जाएगा। अब ध्यान से मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज मैं बनाऊंगा एक इमरजेंसी लाइट। सबसे पहले मुझे चाहिए एक कैबिनेट। हमारी पूरी टॉर्च इस बॉक्स के अंदर आने वाली है। ये छोटा सा बॉक्स है, देखिए हैंडलिंग में कितना आसान हो जाएगा। अगर कोई लाइट इसके अंदर आती है तो पकड़ने में कितनी आसानी होगी, और सारा मटेरियल इसके अंदर फिट होने वाला है। इस टाइप के डब्बे को आप 5 रुपये से लेकर क्वालिटी के हिसाब से महंगा भी हो सकता है, तो आप मार्केट से इजीली कहीं से भी खरीद सकते हैं। या फिर आपके पास कोई और टाइप का बॉक्स है, कोई अलग टाइप का दिखने वाला बॉक्स है, तो आप उसमें भी इसे सब इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर अपना मनचाहा बॉक्स भी आप बना सकते हैं। फिर चाहिए हमें ये एलईडी स्ट्रिप। ये भी मार्केट में इजीली मिल जाती है, बहुत सस्ती मिलती है दोस्तों। ये 3 वोल्ट से चलने वाली स्ट्रिप होती है। ये भी मार्केट में 2-3 स्ट्रिप आप एक साथ लेते हैं तो बहुत सस्ती मिल जाएंगी। ऑनलाइन भी आप खरीदना चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। दोस्तों फिर है ये हीट सिंक। हीट सिंक का मतलब आप जानते हैं तो ठीक ही है, नहीं तो ये बताता हूँ सीधी भाषा में। ये होती है एक एल्यूमिनियम की पत्ती, जिसमें ये एलईडी ऊपर से चिपक जाएगी या कस दी जाएगी, ताकि जो एलईडी हीटअप होगी उसकी हीट ऑब्जर्व ये पत्ती कर लेगी, यानी कि एलईडी खराब नहीं होगी। लंबे समय तक हम इस एलईडी का यूज करते हैं तो वो हीटअप हो जाती है। अगर हम इसमें लगाकर इसे यूज करेंगे तो इसके खराब होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, इसकी लाइफ बढ़ जाती है दोस्तों। ये बहुत सारे कंपोनेंट में लगती है, इसका मतलब भी आप समझ ही गए हैं। इसे रख देते हैं साइड। नेक्स्ट पार्ट चाहिए हमें ये स्विच। एक छोटा सा स्विच बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है। पूरी लाइट को ऑपरेट करने के लिए इस स्विच से हम ऑन ऑफ करेंगे। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, कोई कीमती सामान नहीं है ज़्यादा। देखिए ये बॉक्स है, ये भी बहुत कम कीमत का है। ये लाइट है, ये हीट सिंक है और ये स्विच है। अभी तक इतना सामान है। अब देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा कीमती सामान आता है। ये है लिथियम आयन बैटरी। आप एक बैटरी से भी बना सकते हैं। ये हैं 2 बैटरियाँ। ये मार्केट में लगभग 100-150 रुपये की आपको दोनों बैटरियाँ मिल जाएंगी। तो बस थोड़ा सा कॉस्टली आइटम यही है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये है सी टाइप मॉड्यूल। इन बैटरियों को चार्ज करने के लिए है सी टाइप मॉड्यूल, इससे हम इसे चार्ज करेंगे। चार्जिंग मॉड्यूल दोस्तों बीएमएस की तरह काम करता है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है ये। इस बैटरी का मैनेजमेंट सिस्टम है, छोटे टाइप का रहता है। इस बैटरी की पूरी प्रोटेक्शन करता है, बैटरी ओवरचार्ज ना हो इससे बचाता है। अभी मैं अब इन सब पार्ट के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, इन्हें चेक भी करेंगे। और अभी हमें थोड़ी सी चाहिए वायर। वायर हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, क्योंकि एक छोटे से बॉक्स के अंदर इन सबको आना है। थोड़े बहुत कनेक्शन के लिए हमें वायर चाहिए, हम इसमें से काट के वायर ले लेंगे। यहाँ पर हमें ज़रूरत होगी ग्लू गन की। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप टेप वगैरह आदि से चिपका सकते हैं, और ग्लू से डायरेक्ट भी आप चिपका सकते हैं। ग्लू गन की कोई ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, मेरे पास है तो मैं यूज़ कर लूँगा। दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट से एक लाइक ठोक दीजिए प्लीज़। सामान की और हमें आवश्यकता है ये ब्लेड की, स्केल की, हमें मार्कर की। ये सबके घर में होता ही है। इन सेलों को आपस में चिपकाते हैं। एक डायोड भी हम इसकी सेफ्टी के लिए ज़रूर लगाएंगे। फिर ले लेता हूँ मैं मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से इन सेलों को चेक कर लेते हैं। थोड़ा बहुत स्विच को हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि खराब पार्ट एक बार लग जाता है तो फिर निकालने में बहुत दिक्कत होती है दोस्तों। एक बार सही पार्ट हमारा लग जाता है तो हमारा इक्विपमेंट जो भी हम बना रहे होते हैं वो बिल्कुल ठीक बनता है। दोस्तों यहाँ पर हम सेल चेक करेंगे सबसे पहले। यहाँ पर एलईडी के लिए हमें सेल को चेक करना बहुत जरूरी है। 3.8 का यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है। सेकंड सेल में भी हमारा 3.8 आ रहा है, यानी कि बैटरी बिल्कुल ओके है हमारी। दोस्तों यहाँ पर सेल को चेक करना इसलिए अनिवार्य है कि हमारी एलईडी खराब हो सकती है। अगर हाई पावर का सेल है, 5 वोल्ट 6 वोल्ट का सेल है, तो हमारी एलईडी खराब हो जाती है। अब देखिए किस तरीके से हम एलईडी स्ट्रिप को चेक कर रहे हैं। यहाँ पर मेथड ये है कि ये देखिए मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी में सेट कर लेंगे। कंटिन्यूटी और डायोड में हम सेट कर लेते हैं।
दोस्तों इस मल्टीमीटर में जब भी हम एलईडी को चेक करेंगे हमारी एलईडी 3 वोल्ट से कम की होनी चाहिए। 3 वोल्ट की एलईडी है दोस्तों तो बिल्कुल बहुत कम ग्लो करेगी, तो आपको समझ लेना है कि एलईडी ओके है। लाइट बंद कर ली है मैंने, जैसे कि ये ग्लो कर रही है या नहीं आपको दिखाने के लिए। देखो ग्लो कर रही है। यहाँ पर हमारी ये 3 वोल्ट की एलईडी स्ट्रिप चेक हो चुकी है और हमारा स्विच भी चेक हो चुका है। अब मैं लाइट को कर लेता हूँ ऑन। बारी आती है इस चार्जिंग मॉड्यूल की, ये तो ठीक ही हो। अब स्विच को हम चेक करेंगे, कंटिन्यूटी में हम स्विच को चेक करेंगे। इधर हम ये ऑफ है, ये ऑन है, हम इसे चेक कर लेते हैं। बिल्कुल खराब है, देखिए यहाँ पर स्विच में कोई हरकत नहीं हो रही है। कंटिन्यूटी में मल्टीमीटर को रखकर जहाँ पर स्विच चेक किया जाता है वहाँ पर मैं इसे कर रहा हूँ। ये कभी बहुत कम वर्क कर रहा है, लेकिन ये खराब है दोस्तों, मुझे इसे चेंज करना होगा। दूसरा पार्ट मैंने ले लिया है, मैं इसे चेक करके देखता हूँ। ये ठीक है दोस्तों, ये वाला स्विच हमारा ठीक है, मैं इसका यूज़ करूँगा। ये खराब है, इसे हटा देता हूँ। थोड़ा सा हम अभी ये चार्जिंग मॉड्यूल के बारे में जानते हैं। जूम करके दिखाता हूँ, इसके कनेक्शन और सर्किट वगैरह आप देख सकते हैं आसानी से। दोस्तों दिखने में बहुत छोटा पार्ट है। इसके सारे कनेक्शन दिख रहे हैं, देखिए किस तरीके से हमने कनेक्शन करने हैं, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। पॉजिटिव बैटरी, नेगेटिव हमें यहाँ पर लगानी है, लोड हमें बाहर वाले टर्मिनल में लगाना है। और ये लाइट भी दिखा देता हूँ आपको, रोशनी इसी से आनी है, यही जलता है दोस्तों, यही मेन लाइट देता है। अब करते हैं असेंबली स्टार्ट। तो सबसे पहले काम करते हैं, इन सेलों को हम इस तरीके से चिपका लेते हैं। दोस्तों एक तरीका है, ये आप देख लीजिए, ध्यान देने योग्य बात है। ये 2 सेल हैं हमारे पास। अगर हम इन सेलों की वोल्टेज को बढ़ाना चाहते हैं तो सेल का नेगेटिव नेगेटिव, इस सेल का भी नेगेटिव है, इस सेल का भी नेगेटिव है, इस सेल का पॉजिटिव, इस सेल का पॉजिटिव। अगर हम इन दोनों को आपस में मिला देते हैं और इन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो इन सेलों की वोल्टेज हो जाएगी 3.7, यानी कि एक सेल की जो वोल्टेज है वही वोल्टेज बनी रहेगी, लेकिन इनका एम्पियर बदल जाएगा, इनका एम्पियर जस्ट डबल हो जाएगा। जो इनका mAh है ये 2000 mAh का है, तो ये 4000 mAh बन जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं इस सेल का माइनस और इस सेल का प्लस इस तरीके से मिला देता हूँ, इस तरीके से सोल्डरिंग कर देता हूँ यहाँ पर, अब मैं यहाँ से वायरिंग लेता हूँ तो इसमें इसकी वोल्टेज जस्ट डबल हो जाएगी। 3.7 की जगह में हो जाएगी ये लगभग हमारे 7 वोल्ट से ज़्यादा पावर इसकी हो जाएगी। लेकिन इसका जो AH है, mAh है, वो 2000 ही रहेगा और इसकी वोल्टेज डबल हो जाएगी। तो दोस्तों हमें किस चीज़ को चलाना है, हमें यहाँ पर 3 वोल्ट की एलईडी को जलाना है, तो हम इसकी वोल्टेज को डबल नहीं करेंगे, यहाँ इसके mAh डबल करेंगे, ताकि एक सेल से अगर हमारा ये बल्ब, ये लाइट 2 घंटे जलता है तो इन 2 सेलों को मिला के ये 4 घंटे चलने लगेगा। तो इस तरीके से हम काम करेंगे। अभी हमें सिर्फ 3 वोल्टेज, 3-3.5 वोल्ट में इसे चलाना है, तो इतना ही हम वोल्टेज वही रखेंगे, लेकिन हम इसके एम्पियर, इसकी पावर को बढ़ा देंगे, यानी कि इसका mAh बढ़ा देंगे। यानी कि हम बैटरी को माइनस से जोड़ेंगे और प्लस को प्लस से जोड़ेंगे। चलिए जोड़ लेते हैं। और दोस्तों इसमें सोल्डरिंग कैसे करेंगे ये भी आप देख लीजिए। आपको अगर आप इस सेल को खरीदते हैं, ये तो ऑनलाइन मार्केट में आसानी से मिल जाता है, और इसका मैं आपको अगर मंगाना है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं कितने का है। पहले सोल्डरिंग कर लेते हैं, आप भी देख लीजिए। मैं इसकी सहायता से हल्का सा यहाँ पर स्क्रैच कर लिया, मैं इसे भी स्क्रैच कर लेता हूँ। सोल्डरिंग में आमतौर पर किए जाने वाली गलती। दोस्तों सोल्डरिंग में कुछ गलती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या गलती की थी, अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सोल्डरिंग आसानी से हो गई है। अब इस तरीके से थोड़ा सोल्डर लगा लेंगे। अब ये वाले सेल में भी लगा देते हैं। जूम करके दिखा देता हूँ किस तरीके से सेलों को हमने तैयार कर लेना है। दोस्तों सेल ही नहीं, किसी भी पार्ट को हम इस तरीके से सोल्डरिंग करके तैयार कर लेते हैं, फिर इसमें वायर को चिपकाना बहुत आसान हो जाता है। तो अब इसमें बिल्कुल सोल्डरिंग आसान हो जाएगी। अब हम इसमें कोई भी वायर चिपकाएंगे ना सोल्डरिंग से, तो आसानी से चिपक जाएगी। पहले आपको इस तरीके से तैयार कर लेना है सेल को। देखिए दोस्तों ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, सीखने लायक चीज़ है। यहाँ पर आप सीख सकते हैं किस तरीके से सोल्डरिंग करनी है। ये बिल्कुल चिपक चुका है, देखिए। काम रह जाता है इनमें वायर जोड़ने का। दोनों सेलों को आपस में चिपका लेते हैं इस तरीके से, इधर रखते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए फटाफट फॉरवर्ड कर लेता हूँ।
देख लीजिए किस तरीके से मैंने ग्लू लगाया है। अब इन्हें पलट लेते हैं इधर की तरफ, फिर इधर ग्लू लगा लेते हैं। मैं जरा फटाफट फॉरवर्ड कर देता हूं ताकि वीडियो आपको लंबा ना लगे। बैटरी में हम जिन वायरों को जोड़ेंगे वो थोड़ा सा मोटी वायर होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा बारीक वायर आप यूज़ ना करें बैटरी में, क्योंकि बैटरी ही मेन है। चार्जिंग के लिए भी मोटी वायर चाहिए होती है, लोड के लिए भी। सोल्डरिंग प्रोसेस हमारा यही रहने वाला है। देख लीजिए, पहले इसमें सोल्डरिंग करेंगे, हमने सेल में भी करी थी और इजीली हमारी सोल्डरिंग हो जाती है। सोल्डरिंग करते टाइम आप प्लस में रेड कलर की वायर या फिर थोड़ा कलर कोड देख लें, ताकि आपको इजी हो, कभी रिपेयर करना पड़े तो आप वायर की सहायता से आसानी से पहचान सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को। नेगेटिव वाले टर्मिनल में ज़्यादातर ब्लैक वायर यूज की जाती है। ये कलर के स्टैंडर्ड होते हैं दोस्तों। वैसे आप किसी भी कलर की वायर लगा सकते हैं, वर्क तो करेगा ही। मैं जल्दी से यहाँ पर सोल्डरिंग कर देता हूँ सेल में। इसके दोनों वायरों में कनेक्शन कर देता हूँ दोस्तों। तो मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। अभी हमारी बैटरी के कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं इस तरीके से। अब मैंने दो बैटरियां जोड़ ली हैं, इनकी वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पर लगा लेता हूँ, यहाँ पर ये आ रहा 3.8 वोल्ट। दोनों को जोड़ने के बाद 3.8 आ रहा है, ठीक है। अब इसे रख देते हैं फिलहाल के लिए साइड। ये हीट सिंक है। अब हम कैबिनेट को ले लेते हैं। कैबिनेट में हम इसे बिठा कर देखते हैं पहले। इधर की तरफ में हम लाइट को लगाएंगे। कुछ इस तरीके से मैं हीट सिंक को लगा लूंगा, इधर ये एलईडी को लगा लूंगा। इसकी थोड़ी नाप कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको कट करके थोड़ा बाहर की तरफ में इसे कर लूँगा। पहले मैं इसे कट कर लूँगा। अब एक काम सबसे पहले ये होगा कि इस एलईडी स्ट्रिप को इस हीट सिंक में चिपकाना है या फिर कसना है, किस तरीके से इसे चिपकाया जाए। इन छोटे होल्स में मैं मार्किंग कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर स्क्रू लगा पाऊँ। ये मार्किंग हो गई है, यहाँ पर मेरे को होल करना है ताकि स्क्रू इसमें कसा जाए। यहाँ पर हम एक छोटी सी कील ढूंढ लेते हैं। इस कील की सहायता से हम इस हीट सिंक में होल करेंगे। दोस्तों एल्युमिनियम प्लेट है, कहीं पर भी इसमें कील की सहायता से होल हो जाता है, आप भी कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। ये एक घरेलू तरीका है होल करने का, बहुत आसान तरीका है। लेकिन दोस्तों होल करते टाइम ध्यान रखें कि हमारी ये प्लेट मुड़नी नहीं चाहिए, सरफेस बिल्कुल एकदम प्लेन रहनी चाहिए। एक काम यहाँ पर और करना होगा, जो ये मेटल हल्का सा फैल गया है, एल्युमिनियम की पत्ती थी ये थोड़ी सी फैल गई है, इसे फाइलिंग करके हम पूरा साफ कर लेंगे। छोटे से कोई स्क्रू ढूंढ लेते हैं ताकि हमारे इस होल में फिट आ जाए। मुझे स्क्रू मिले हैं, जो भी फिट आएगा वो मैं लगा दूंगा। दोस्तों चिपकाने से बेटर है कि हमने स्क्रू की सहायता से इसे लगा दिया है। इसके अंदर से हम एक ग्लू भी लगा सकते थे। एक ग्लू आता है हीट सिंक का। हीट सिंक को फिट करके मैंने एलईडी को तैयार कर दिया है। हमारे नए साथियों के लिए एक जानकारी, जिनको ये पता नहीं है कि एलईडी को कैसे मल्टीमीटर में चेक किया जाता है। मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी में रखते हैं और 3 वोल्ट से कम की एलईडी को हम इस तरीके से दोनों टर्मिनल में लगाकर चेक कर लेते हैं। लाइट ऑफ करके दिखा देता हूँ, एलईडी ग्लो करने लगती है, देखिए। अब इस एलईडी के लिए मैं इस बॉक्स को कट कर लेता हूँ कटर की सहायता से। ये काम आप सावधानी से करें, कहीं हाथ कटने का डर है। दोस्तों मेरे इस वीडियो में आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों हमारा ये बॉक्स ट्रांसपेरेंट है, हम नहीं भी काट सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर काटा इसलिए है कि अगर हमारा बॉक्स अलग कलर का रहता है तो वहाँ पर एलईडी की लाइट जहाँ पर है वहाँ पर हमें काटना जरूरी होता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने BMS के कनेक्शन कर दिए हैं। बैटरी को प्लेट में इस तरीके से जोड़ दिया है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। लोड के लिए यहाँ पर एक पॉजिटिव की वायर बची है, मैं इसे भी जोड़ लेता हूँ। दोस्तों अब करते हैं इसे इंस्टॉल। ये मैंने बैटरी को रख लिया है, इधर मैं BMS को रख लेता हूँ। ये ग्लू गन मेरी रेडी है। दोस्तों हमारा चार्जर इसी कनेक्टर में कनेक्ट होगा, ताकि हमें इसमें ग्लू में हमें कोई कंजूसी नहीं रखनी है। ग्लू हमें अच्छी तरह लगा देना है, इसे मजबूत बना देना है। दोस्तों इस चार्जर की लोकेशन आप कहीं पर भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ठीक लगे वहाँ पर बॉक्स में लगा सकते हैं। इस लाइट को भी इसके अंदर फिट कर देते हैं यहाँ पर। इस एलईडी को भी आप फिक्स कर सकते हैं। अब कर लेने होंगे मुझे स्विच के कनेक्शन। दोस्तों कनेक्शन से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। आपके कमेंट से मुझे भी अपना वीडियो इंप्रूव करने में आसानी होती है। दोस्तों यहाँ पर शॉर्टकट में मैं कनेक्शन बता देता हूँ। हमारी दोनों बैटरी के तार हमारे BMS में जाएंगे, यानी कि प्लेट में जाएंगे, और BMS से लोड की वायर हमारे एलईडी में जाएंगी और एलईडी की एक तार में हमारा स्विच लग जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने एलईडी की एक वायर में एक डायोड लगा दिया है, हल्की सी उससे वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है।
तो मैंने सेफ्टी के लिए एक डायोड यहाँ पर लगा दिया है। दोस्तों एक सेफ्टी का काम और करना है, इस पूरे बॉक्स में जहाँ पर भी कनेक्शन खुले हैं उनमें टेपिंग कर दें, चाहे वो सेल के टर्मिनल ही क्यों ना हो। फाइनली गाइस ये बन के तैयार हो गया है। यहाँ पर हमारी इमरजेंसी लाइट का पूरा कनेक्शन हो गया है। यहाँ से ये सेल है, ये स्विच है, ये हमारा सर्किट बोर्ड है, चार्जिंग प्रोटेक्शन मॉड्यूल है। दोस्तों जल्दी से मैं इसकी कैप को बंद कर लेता हूँ। अब है इसका शक्ति परीक्षण। हमारी यह खूबसूरत सी लाइट बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है, यह तो मुझे पहले से ही पता है, क्योंकि इसमें हुआ है लिथियम आयन सेल का यूज और एक एलईडी स्ट्रिप। दोस्तों इंतजार होता है खत्म, फाइनली कर देते हैं इसे ऑन। वाओ बहुत खूबसूरत लाइट। दोस्तों यहाँ पर इसकी लाइट इतनी है कि जितना हमारा 7 वाट का बल्ब रोशनी देता है एलईडी का, इतनी ही लाइट इसकी आ रही है। दोस्तों आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कितनी रोशनी आ रही है, बहुत ज्यादा रोशनी यहाँ पर है। दोस्तों यहाँ पर यह इमरजेंसी लाइट कम से कम 8 या 10 घंटा कंटिन्यू जलने वाली है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। आप इसे टॉर्च की तरह भी यूज कर सकते हैं, घर में इमरजेंसी लाइट में भी यूज कर सकते हैं, और इसे नाइट बल्ब में भी यूज कर सकते हैं, और इसे रूम लाइट में भी आप यूज कर सकते हैं। अब है इसका चार्जिंग टेस्ट। ये सी टाइप पोर्ट है, सी टाइप कनेक्टर ही इसमें लगेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर लाल इंडिकेटर ऑन हो चुका है। जब भी ये चार्ज कंडीशन में रहता है इसमें लाल इंडिकेटर जलता है, और 3-4 घंटे बाद जब बैटरी इसकी फुल हो जाएगी तो इसमें ब्लू कलर की एक एलईडी लाइट जलने लगेगी। दोस्तों इसे हम कितनी देर तक भी चार्जिंग में लगा के छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें चार्जिंग प्रोटेक्शन लगी हुई है। एक बार मैं पूरी लाइट को बंद करके आपको दिखाता हूँ कि रात को ये चार्जिंग टाइम में किस तरह से दिखेगा। चार्जिंग टाइम में इसमें बहुत खूबसूरत लाइट देखने को मिल रही है। दोस्तों जब ये फुल चार्ज हो जाएगा इस तरह की ब्लू लाइट हमें देखने को मिलेगी। देखिए कितनी खूबसूरत लाइट है। दोस्तों इसका यूज आप चार्जिंग टाइम में भी कर सकते हैं इस तरीके से। दोस्तों इस इमरजेंसी लाइट का एक और टेस्ट है, इसके चार्जिंग मॉड्यूल का टेस्ट है। देखिए जब भी ये डिस्चार्ज रहेगी बैटरी लाल इंडिकेट करेगी, और जब भी ये कंटिन्यू फुल चार्ज हो जाएगी तो किस तरीके से इसकी लाइट कन्वर्ट हो जाती है ब्लू लाइट में, और वो चार्जिंग को स्टॉप वहीं पर कर देता है, और एक नीले रंग की रोशनी जल जाती है। मैंने यहाँ पर लाइव रिकॉर्ड किया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक्निकल ट्रिप या ट्रिक्स को देखने के लिए धन्यवाद।